ईरान में अब भी हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें यहां पर दागी हैं। अब इजरायल पर यह अटैक ईरान की ओर से किया गया। पूरे इजरायल में युद्ध का सायरन इस वक्त बज रहा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। बड़ी संख्या में मिसाइलें इजरायल की ओर बढ़ी हैं। ईरान की तरफ से मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। ईरान ने इजरायल पर यह हमले यहां पर किए हैं। देखिए, कुछ देर पहले हमने खबर आपको बताई थी कि इजरायल ने ईरान पर हमला किया। अब ईरान बदला यहां पर ले रहा है। खामनेई की मौत के बाद देखिए यही कहा जा रहा था, इतना चुप तो बैठेगा नहीं। और जिस बात के डींगे यहां पर लगातार हांकी जा रही थी ईरान की ओर से कि उसके बाद जखीरा है मिसाइलों का, उन मिसाइलों का वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था। लेकिन अब उनका इस्तेमाल करता हुआ यहां पर दिख रहा है ईरान। देखिए, थोड़ी देर में इजरायल पहुंच जाएंगी। तमाम मिसाइलें जो उसकी ओर से दागी यहां पर किया जाए और ऐसे में बड़े हमले, अभी कुछ देर में तस्वीरें भी आपसे सामने आने लगेंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर। पूरी अपडेट लगातार हम आपको यहां पर दे रहे हैं और सारे एक्सपर्ट से बात भी कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, ये बहस इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। जब भी दो देश लड़ते हैं तो पूरे विश्व पर यह असर यहां पर पड़ता है। और देखिए, आईडीएफ का इस बीच एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। आईडीएफ ने कहा कि हमने सारी मिसाइलें ध्वस्त कर दी हैं जो ईरान ने हम पर फेंकी थी। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स जो लगातार एक्टिव वहां पर है और बड़ी संख्या में जितनी मिसाइलें वहां पर आ रही हैं उसको ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, हवा में उड़ती हुई मिसाइल यहां पर आई और किस तरीके से उसको ध्वस्त करता हुआ इस वक्त आईडीएफ दिख रहा है। वहां का जो एयर डोम सिस्टम है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा डिफेंसिव यहां पर है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए देखिए, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि ईरान ने इजरायल पर कई मिसाइलें दागी, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि जो मिसाइलें दागी गई हैं उनका खात्मा यहां पर कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद तस्वीरें लगातार स्पष्ट होने लगेंगी। जैसे जैसे तस्वीरें हमारे सामने आएंगी हम आपके सामने यहां पर रखते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आप यहां पर देखिए। आईडीएफ का बयान भी वो देखिए जहां पर ईरान की मिसाइलें मार गिराएंगे, ये आईडीएफ ने यहां पर कहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ब्लास्ट हो रहा है जगह जगह। ऐसे हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं जो तनावपूर्ण यहां बने हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए ज्यादा लंबा तो नहीं लग रहा है कि ये युद्ध अब चलता हुआ यहां पर दिखेगा। ईरान अब तक बहुत सारी मिसाइलें उसके पास रखी हैं, अब भी उसने उन मिसाइलों का प्रयोग किया नहीं है जिससे बहुत बड़ी तबाही वो यहां पर इजरायल को दे पाए, और देगा भी कैसे। उसका तो आयरन डोम सिस्टम पहले ही बहुत ज्यादा मजबूत है और अमेरिका का बैकअप भी है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो उसका आयरन डोम सिस्टम है, उसके ऊपर उसके और भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। केवल आयरन डोम तो बिल्कुल आखिरी उस पर है, परंतु उसके ऊपर 3 उसके और ऐसे डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं। देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, पिछली बार जब हमला हुआ था तो ये जो मिसाइलें हैं ये सब सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वगैरह से होकर ये जाती हैं, इजरायल पहुंच सकती हैं। और तब ये वाले देशों ने भी कहा था हम अपनी सुरक्षा करने के लिए। रोकना चाहूंगे, एक और तस्वीर यहां से सामने आई है। देखिए, ईरान में ये तस्वीर है जहां पर लोग काले झंडे लगाते हुए यहां पर दिख रहे हैं। आप देखिए, काले झंडे लगाते हुए यहां पर देखे जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनकी कई सारी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान में ये मातम है एक तरीके से, खामनेई के जाने के बाद, उसके मारे जाने के बाद ये मातम मनाते हुए ये तमाम लोग वहां पर आपको दिख रहे हैं। आप देखिए, हाथ में एक काला झंडा भी बकायदा है, काले कपड़े पहनकर वो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। चेहरे पर एक शिकन है, एक नाराजगी है, एक अफसोस वहां पर है, गम है उनके चेहरे पर। और खामनेई के जाने की वजह से, उनके खात्मे की वजह से, जिस तरीके से इजरायल ने उनको अपना टारगेट बनाया, अपना निशाना बनाया, अमेरिका ने जिस तरीके से उनको यहाँ पर खत्म किया गया। इमाम रजा में यहाँ पर देखिए ये काला झंडा ले जाया जा रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि हम बदला लेंगे, हम बिल्कुल उसी तरीके से बदला लेंगे जिस तरीके से उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मार गिराया है, उसी का बदला यहाँ पर लिया जाएगा। आप देखिए, वहां पर ये काला झंडा ले जाने का मतलब ही यही है कि इसका बदला लिया जाएगा, यानी कि बैकफायर फिर से यहाँ पर किया जाएगा। और ये तमाम तस्वीरें वहां से जुड़ी हुई लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खामनेई की मौत पर कहीं जश्न है तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल गम में इस वक्त मातम में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त लगातार वॉर ब्रेकिंग के जरिए न्यूज रूम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर ये महाकवरेज लगातार आप देख रहे हैं, सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच ये बड़ी खबर, मशहद के इमाम रेजा में ये झंडा बदल दिया गया है। इमाम रेजा में काला झंडा लगाया गया। काले झंडे का मतलब ही यही है कि बदला लिया जाएगा, किसी भी तरीके से लिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा और किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर लिया जाएगा, उसका ये संदेश देते हुए और अपना मातम भी जाहिर करते हुए लोग वहां पर दिख रहे हैं।
लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और एक बड़ी खबर भी एक बार फिर से यहां पर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई। दुबई में फिर से धमाके हुए हैं, दुबई में फिर से धमाके महसूस किए गए, दुबई में फिर से अटैक यहां पर हुआ है ईरान की ओर से। फिर से कल हमने तस्वीर आपको दिखाई थी बुर्ज खलीफा के आसपास किस तरीके से अटैक वहां पर किया गया और फिर से अभी खबरें सामने आ रही हैं कि दुबई में फिर से धमाके हुए हैं। इसके अलावा दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वहां पर भी अटैक किया गया था। कई भारतीय अभी वहां पर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का काम लगातार भारतीय सरकार की ओर से किया जा रहा है। और अभी ये खबर सामने आ रही है कि दुबई में फिर से अटैक हुआ है। कौन कौन से इलाके, कुछ देर में जैसे जैसे डिटेल्स हमारे सामने आती जाएंगी हम आप तक शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये खबर अभी यहाँ पर देखिए, तस्वीर आप देखिए, काला धुआं उठता हुआ दिख रहा है। रिहायशी इलाके हैं, तमाम रिहायशी इलाके हैं जो इस वक्त वहां पर आप देख रहे हैं, वहीं पर यह अटैक किया गया है। दुबई में फिर से ये धमाके महसूस किए गए, दुबई में फिर से ईरान की ओर से अटैक वहां पर किया गया। और दुबई देखिए बार बार ये कहता आया है कि पहले तो उसने कहा कि शांति बरतनी चाहिए, लेकिन जब ये वो कोई भी नहीं माना तो उसकी ओर से सीधे कहा गया कि हम भी बदला यहां पर ले सकते हैं। और ऐसे में देखिए वहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेस भी इस वक्त मौजूद है, उनको भी टारगेट करने की कोशिश ईरान बार बार कर रहा है। जिस मिसाइलों का वो जिक्र कर रहा था उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करता हुआ यहां पर दिख रहा है। सबसे ज्यादा भारी मात्रा में ईरान के पास अगर कुछ है तो ड्रोन्स हैं, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसको बनाने के लिए वो जाना जाता है। कहा जाता है कि वहां पर एक एक महीने में वो हजार बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इतनी क्षमता उनके पास है। इसके अलावा भी बहुत खतरनाक मिसाइलें उनके पास यहां पर मौजूद है जिसका इस्तेमाल अभी तक उसने किया नहीं, और अगर करेगा एक बड़ी तबाही वो उस क्षेत्र में यहां पर आ सकती है। दुबई से तस्वीर आप यहां पर देखिए, फिर से वहां पर मिसाइल्स बरसाई गई हैं। डर का माहौल अब भी दुबई में वहां पर है क्योंकि लोग इस वक्त घरों के अंदर हैं और बाकायदा वहां की जो सरकार है, जो प्रशासन है, वहां के लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। अभी मिली जुली तस्वीरें आप यहां पर देखिए, जश्न भी है, मातम भी है। ईरान की तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं 6 तस्वीरों के जरिए। आप देखिए ऊपर आपको मातम दिखेगा, रोते हुए लोग दिखेंगे, बिलखते हुए लोग दिखेंगे जो कट्टर समर्थक थे खामेनेई के, लेकिन नीचे वो लोग दिखेंगे जो खामेनेई को बिल्कुल एक रत्ती पसंद नहीं करते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो सत्ता में बने रहें, वो बिल्कुल चाहते थे कि अमेरिका इसी तरीके से हमला करे और खामेनेई को सत्ता से बेदखल कर दे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे प्रदर्शन करके बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो नीचे नाचते गाते लोग भी आपको वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो सब मातम में इस वक्त खोए हुए हैं। यहां तक कि कई टीवी एंकर्स भी रोते बिलखते वहां पर देखे गए हैं। तो ये अलग अलग मिली जुली तस्वीरें ईरान से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारे सहयोगी हमारे साथ और हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कई सारे गेस्ट भी लगातार हमारे साथ है। डिस्कशन भी देखिए करना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर है। शैलेंद्र, क्या फायदा हुआ अभी तक? चलिए हमने ईरान की तो बहुत सारी बातें यहाँ पर कर ली, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का भी क्या फायदा हुआ? यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक कल होती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसको सुनने के बाद या फिर वहां जो बातें हुई, कुछ अगर निंदा भी यहाँ पर अमेरिका की कर दी गई तो अमेरिका को आकर रोक कौन पाएगा? खुद तो एक बहुत बड़ा फंड रेजर है यूनाइटेड नेशंस के लिए अमेरिका, तो उसको क्या रोकने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है? क्योंकि अपनी मनमर्जी देखिए ईरान में, ठीक है ईरान जो कर रहा था वो गलत है था एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे वॉरहेड्स वो तैयार कर रहा था जो कि बहुत बड़ा खतरा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए होता, लेकिन भाई अमेरिका को भी तो रोकना बहुत जरूरी है। टैरिफ की मनमर्जी, कहीं पर भी हमला, वेनेजुएला में मादुरो को उठा के ले आए। एक मैं आपसे पूछूंगी अभी ये सवाल, लेकिन देखिए बड़ी खबर फिर से आ रही है तेल अवीव में, जहां पर युद्ध का सायरन इस वक्त बजा है। तेल अवीव से खबर इस वक्त युद्ध के सायरन वहां पर बजे हैं और ऐसे में लोगों को आगाह किया जा रहा है, यानी कि अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है या हमला वहां पर हो चुका है, उसके बाद ये सायरन वहां पर बजाए गए हैं। आप देखिए तेल अवीव भी लगातार ईरान के निशाने पर यहां पर है। कल भी वहां पर कई हमले किए गए थे, वहां पर जितने एयरपोर्ट थे उनको बंद कर दिया गया था, फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। और अभी ये खबर सामने आ रही है तेल अवीव से, लोग बंकरों की तरफ भागते हुए नजर आए हैं। वहां पर लोग बंकर्स में छिप रहे हैं, खुद को महफूज रखने की कोशिश में है। युद्ध का सायरन वहां पर बज चुका है, वो तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। तेल अवीव में आप देखिए युद्ध का सायरन किस तरीके से बजा, लोग भागे और अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं और बाकायदा वहां पर एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी की जा चुकी है कि आप सुरक्षित ठिकानों को ढूंढ लीजिए, वहां पर छिप जाइए। तो कई लोग बंकरों की तरफ भी भागते हुए यहां पर नजर आए हैं। तेल अवीव में युद्ध का ये सायरन बजा है। शैलेंद्र, मैं चाहूंगी अब इसी के साथ अब अपनी बात भी यहां पर पूरी कीजिए कि यूएन का फायदा क्या हुआ? देखिए, यूएन के पास आज की तारीख में पावर्स नहीं है वो किसी भी युद्ध को रोक पाने में। हमने ये इससे पहले भी देखा कि जब यूक्रेन और रूस का जब युद्ध शुरू हुआ तो उसमें भी यूएन कुछ कर नहीं पाया। वहीं अगर हम भारत और पाकिस्तान, फिर से आपको यहाँ पर माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये तस्वीर अभी यहाँ पर सामने आई। देखिए इजरायल की तस्वीर है, रेड जोन, ये तमाम इलाके यहाँ पर घोषित किए गए जो इस वक्त हम आपको लाल डॉट से यहाँ पर दिखा रहे हैं। सायरन यहाँ पर बज रहा है, लोगों को कह दिया गया है बंकरों में चले जाएं क्योंकि यहाँ पर हमला कर सकता है ईरान। ये लगातार खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। और देखिए उसका जो पश्चिमी फ्रंट है खासतौर पर बहुत ज्यादा है, जो ईस्टर्न फ्रंट है उसमें भी थोड़ा बहुत इलाका आप देखिए, जेरूसलम से हटकर जो इलाका है वहां पर भी आप देखिए इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको
रेड जोन घोषित किया जा चुका है, यानी कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इसी वजह से वहां पर लोगों को आगाह किया जा रहा है। इजरायल की सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि उनके जो लोग हैं वो महफूज रह सके। वहां का एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप में बहुत ज्यादा सतर्क और बेहतरीन भी यहाँ पर माना जाता है और इसीलिए आईडीएफ बार बार ये कह रहा है जो हमले ईरान कर रहा है हम उसको रोक ले रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जो अब से 24 घंटा पहले थे, क्योंकि वहाँ पर लोकल टाइम 10 बजे सुबह 8 बजे सुबह अटैक हो चुका था और अगला अटैक जो है वो 10 बजे के आसपास हुआ। लेकिन फिलहाल आयतुल्ला अली खamenei की मौत के बाद भी ईरान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो वैसी ही है जो कल 24 घंटे पहले चल रही थी। तो जाहिर तौर पर अभी फिलहाल ईरान रुकने वाला नहीं है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए साफ कर दिया है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर वो टारगेट करने जा रहे हैं यूएस बेसिस को भी और साथ ही साथ इजराइल को भी। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है जिसके लिए पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, जो आयरन डोम उनका है, तो ऐसे में सीधे जो अटैक्स किए जा रहे हैं इजराइल पे उनको तो फिलहाल विफल किया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह भी है इस बार आपको बता दें शिवानी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो शाहेद ड्रोन्स का इस्तेमाल ईरान करता आ रहा है जिसके लिए वो काफी पॉपुलर भी माना जाता है, उसी शाहेद ड्रोन्स का रेप्लिका इस बार माना जा रहा है कि अमेरिका ने बनाया है। यानी कि ये वो ड्रोन्स है जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है टारगेट करने के लिए, वो वापस नहीं आते हैं। तो शाहेद ड्रोन्स की ही एक कॉपी बना के अमेरिका ने इस बार सीधे ईरान पर ही हमला किया है। तो जाहिर तौर पर जो इसकी प्लानिंग थी, अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अमेरिकी रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि इस वॉर की प्लानिंग, इस हमले की प्लानिंग पिछले 2 महीनों से चल रही थी और शुरुआत तब हुई थी कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए यूएस गए थे। उस वक्त वो मुलाकात हुई थी, उसी तक ये तय हो गया था कि आने वाले 2 महीनों के अंदर इस तरह का कदम उठाया जाएगा और उसमें तमाम फैक्टर्स पर बात की गई थी कि किस तरह से राइजिंग लॉयन के बाद अब रोरिंग लॉयन की शुरुआत होगी। बेशक दीपक वोरा जी, मैं चाहूंगी आप जरा बताइए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त ईरान में लगातार बना हुआ है, देखिए बहुत अच्छे दोस्त होने ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मुश्किल घड़ी आए तो आपका साथ यहां पर दे दें। ईरान के साथ ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखा नहीं। पहले ये कहा जा रहा था कि लगातार रूस उसकी मदद करेगा, चीन मदद करेगा, लेकिन फिर बार बार मैंने बहुत एक्सपर्ट से बात की, उन सबने यही कहा कि वो हथियार दे देंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे और वही हो रहा है। ईरान एकदम अलग हो चुका है पूरे मिडिल ईस्ट में। ये साफ जाहिर है कि अपना सिपाही कोई वहां नहीं भेजेगा, ना रूस भेजेगा ना चीन। चीन तो वैसे ही नपुंसक फौज है, वो कुछ नहीं करेंगे वहां पर। अब मैं 3-4 मिनट के लिए आपके साथ हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ। इतना बता देता, आपने तस्वीरें दिखाई थी जो लोग मातम मना रहे थे, वो 4 लोग वहां जाके चूम रहे थे उसकी दीवार को, आए क्या हो गया, आए क्या हो गया। ये 4-5 लोगों के मातम मनाने से कुछ नहीं होता। वहां पर जो मुझे खबर आई है, जश्न का माहौल है। लोग तंग आ चुके थे मुल्लों से, वो मुल्ले चले गए, वो बड़े खुश हैं। दूसरी चीज, आपने इजराइल का जिक्र किया, ये सही है। मैं राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इजरायली टेलीविजन देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं टेल अवीव और नॉर्दर्न इजराइल की तरफ। लेकिन आईडीएफ ने दावा किया है कि एक भी टेल अवीव को नहीं मार पाएगी। ये इजराइल का दावा है। अब सही है कि नहीं, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि मैडम, जब मोमबत्ती बुझती है तो उसकी लौ बड़ी तेज हो जाती है। यही हाल है ईरान का। दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी मुझ में दम है, उसमें दम नहीं है। ये दिखाने के लिए है, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आप देखते जाइएगा, मैं फिर आपसे जुड़ूंगा बाद में। बट यू हैव गिवन मैग्निफिसेंट कवरेज और आपको मुबारक हो जितनी शानदार आपके चैनल ने कवरेज की है इस जंग की। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक वोरा जी। और बिल्कुल बेशक ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही थी कि ईरान अब आगे करेगा क्या। अशोक सज्जनहार जी भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर हैं। अशोक सज्जनहार जी, आपसे भी मैं आज जानना चाहूंगी, ईरान की जो स्थिति इस वक्त है, आप क्या देख रहे हैं? बहुत लंबा लगता नहीं है कि अब वो झेल पाएगा इस युद्ध को? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संगीता जी, बिल्कुल झेल नहीं पाएगा। उसकी जैसे हमने बताया, एकदम वो हताश हो गया। और ये हताशा भरे इसके जो काम हैं, जो यहाँ पर वो यूएई, बहरीन वगैरह उसके ऊपर हमले कर रहा है। और जब वही होता है, जब एक जख्मी हो जाता है तो हाथ इधर उधर वो फहराना शुरू कर देता है। कुछ उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ उसमें प्लानिंग नहीं है। तो यही वो कर रहा है। जो हमारे पास मिसाइल हैं, ठीक है, इजराइल के ऊपर भेज दो, इधर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके ऊपर भेज दो, उसका असर किसी का नहीं होने वाला है। वो बहुत ही एकदम टूट चुका है, हताश हो गया है और उसकी वजह से ये सब काम हो रहे हैं। तो मेरे विचार से कुछ समय तक ये चलेगा, क्योंकि उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो वहाँ पर बना हुआ है, बना रहेगा। परंतु उसके बाद एकदम वो ढह जाएगा और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा।